हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ रिटायरमेंट अपार्टमेंट का राउंड नंबर 2। ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। आपको काफी एक्सपोजर करा देगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनना है। ये उसका दिया है कि ABC 3 पार्टनर है और जिनका रेशियो है 5:3:2। ये उनका बैलेंस शीट दिया है इस डेट को 31 मार्च 2024 को, और ये नीचे एडजस्टमेंट होता है। अब इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका सबसे पहले से शुरू करें कैपिटल से। तो ऐसे कैपिटल अकाउंट में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज 2 lakh, $1,50,000। जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे करिए, आपका टाइम भी कम लगेगा। पहले कैपिटल को करा, फिर देखें इसमें कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं तो इसमें है ये जनरल, इसको बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। इसी ओल्ड रेशो में इसको बांट दीजिए। इधर देखिए, इधर लॉस है, ये भी ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। तो पहले ये 3 एंट्री जो बैलेंस शीट में दी हुई है उसको करिए। तो रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा, यहां आ जाएगा जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशियो लगाएं, ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो दिस इज रिजर्व आपका है 1,30,000। बांटिए इसको इंटू 5/10 करेंगे तो आधा 65,000 आ जाएगा। फिर 1,30,000 इंटू 3/10 करेंगे, दिस इज 39,000 आ जाएगा। एंड 1,30,000 इंटू 2/10, दिस इज 26,000। तो जनरल रिजर्व 65,000, दिस इज 39,000 एंड 26,000। अब इस साइड पे और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, उसको मैं इसको करने की बात करता हूं। अब देखिए इधर लॉस है, इस लॉस से कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। इधर ले आइए 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस लॉस को बांट दीजिए, लॉस है, दिस इज 80,000। तो 80,000 को बांट दीजिए 80,000 इंटू 5/10, दिस इज 40,000। 80,000 इंटू 3/10, 24,000। एंड देन 80,000 इंटू 2/10, दिस इज 16,000। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है, इससे कैपिटल कम हो जाएगा 40,000, 24,000, 16,000। नो, अब आइए इसके अंदर एक और है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसका एडजस्टमेंट नीचे देखिए, क्या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? दिस इज 15,000। ये जो क्लेम है इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फंड है 75,000 का। इस 75,000 के फंड में 15,000 क्लेम है जो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये वर्कर को देना है। 60,000 ओनर का है। 60,000 जो बचेगा, जो वर्कर को नहीं देना वो ओनर का है, उससे कैपिटल बढ़ जाएगा। उसको लिखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऐसे 75,000 माइनस 15,000। जो क्लेम है वो आगे की बैलेंस शीट में चला जाएगा तो बच जाएगा 60,000। अब 60,000 को बांटिए इंटू 5/10, दिस इज 30,000। 60,000 इंटू 3/10, 18,000। 60,000 इंटू 2/10, दिस इज 12,000। फंड, दिस इज 30,000, 18,000, 12,000। इससे सारे के सारे आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉसेस आपने बांट दिए हैं। ईपीएफ जो होता है ये आउटसाइडर का है, ये नेक्स्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट में इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। बट क्रेडिटर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, नेक्स्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। अगर बनाना हो तो आपको, अब क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके साथ, तो ये अगली बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये भी नेक्स्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो आपने पूरी लाइबिलिटी को ब्लास्ट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। अब एसेट साइड पे आइए, पढ़िए एडजस्टमेंट। सबसे पहले है गुडविल ऑफ द फर्म।
जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है आपको पूरी फर्म का गुडविल दिया है। अब रिटायरिंग पार्टनर को इसमें रिटायर कौन हुआ है, देखिए ए रिटायर, तो ए को गुडविल मिलेगा और देगा कौन से, बी और सी। इसके लिए एक नोट लिखिए, इसी वर्किंग नोट। पहले एक वर्किंग नोट लिखिए, वर्किंग नोट 1। ओल्ड रेशियो इनका है A:B:C, this is 5:3:2। इसके जाने से जो बचा हुआ रेशियो है वही न्यू एंड गेनिंग रेशियो आ जाएगा कि न्यू एंड गेनिंग रेशियो इक्वल टू बी और सी का दिस इज 3:2। सो ये जो गेनिंग रेशियो है इससे गुडविल को बांटना है। दिस इज वर्किंग नोट 1। नाउ वर्किंग नोट 2, गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज 3 लाख। बी को अपने हिस्से का मिलेगा, सॉरी ए को अपने हिस्से का मिलेगा, ए शेयर ऑफ गुडविल, एक शेयर ऑफ गुडविल उसका हिस्सा है, दिस इज 3 लाख इंटू 5/10, 1,50,000। अब ए को देगा कौन, ए को देगा बी और सी, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, 3:2 की रेशो में। अब बी देगा तो लिखेंगे बीच कंट्रीब्यूशन, बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इक्वल टू 1,50,000 जो बी का शेयर है, इसका बी देगा 3/5, 5 3 जा 90,000 और सी देगा सीट कंट्रीब्यूशन 1,50,000 इंटू 2/5, दिस इज 60,000। रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा गुडविल, कौन दे रहा है इसको, बी बाई बीस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 20 को दे रहा है 90,000 और सी से दे रहा है बाई सी कैपिटल अकाउंट। बी और सी ने दिया तो इसका कैपिटल बढ़ गया 60,000 और जिन्होंने दिया उनका कैपिटल कम हो गया। रिटायरमेंट के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैश नहीं होता, कैपिटल के थ्रू होता है। तो बी और सी दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा। किसको दिया बी और सी ने, ए को, टू ए कैपिटल अकाउंट। दिस इज बी ने दिया था 90,000 और सी ने दिया 60,000। ऐसे करके आपने ए का कैपिटल बढ़ा लिया और बी और सी का कम कर दिया। नेक्स्ट, ए प्रोविजन फॉर 5% फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड। डाउटफुल डेट्स किस पे लगता है, डेटर पे। इधर देखिए डेटर कितना है, 70,000। अब वर्किंग से समझिए, डेटर्स 70,000, इसका 5% प्रोविजन कितना हो जाएगा, 5% प्रोविजन इक्वल टू 70,000 इंटू 5/100, दिस इज 3,500। 3,500 आपका क्या हो गया, लॉस। और कोई भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या होगा, डेबिट। देखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज 70,000 का 5%, 3,500। रिवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल है। कोई भी एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने कम होने से अगर नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। और इसका दूसरा फैक्ट जाना बैलेंस शीट में, वो हमें बनानी नहीं है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये मशीन आपका है, ये डेप्रिशिएट हो गया 10% से, यानी कि डेप्रिशिएट होने से उसका वैल्यू कम हो गया। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट, मशीन का वैल्यू 1,40,000 का 10%, इसी 14,000, 1,40,000 इंटू 10%, 14,000, इसका वैल्यू कम हो गया है। एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय दिस, बिल्डिंग इतने अमाउंट से एप्रिशिएट हो गई है, एप्रिशिएटेड बाय दिस इतने अमाउंट से एप्रिशिएट हो गई है, तो एसेट बढ़ गया तो फायदा हो गया क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, दिस इज 22,500। नेक्स्ट,
पेटेंट्स टू बी कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस, दी आर द पेटेंट्स। वैल्यूलेस हो गया यानी कि इनका वैल्यू 0 हो गया है, तो पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। टू पेटेंट्स 5000, पेटेंट्स का वैल्यू 0 हो गया तो एसेट कम हो गया, तो आपका नुकसान हो गया। आगे वर्कमैन कंपनसेशन पहले ही आपको करा देंगे, बस हो गया एडजस्टमेंट। अब जिन पे कोई असर नहीं होता, ये वाले जो बच जाते हैं, ये बुक वैल्यू रहे, इनसे ना फायदा होगा ना नुकसान, ये नेक्स्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। ऐसे ये कैश भी अगले नेक्स्ट बैलेंस शीट पे चला जाएगा। बिल्डिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया, बाकी सब हो गया। सिर्फ दो चीजें हैं जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो है स्टॉक और वो है कैश। ये नेक्स्ट बैलेंस शीट पे चला जाएगा इधर से, और इधर था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और क्रेडिट, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब देखिए, आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करिए। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो आप ये बड़ी साइड का टोटल 22,500, इधर देखिए इसको भी टोटल करके ये बराबर आ रहा है 22,500। इसका मतलब ना तो इसमें प्रॉफिट है और ना ही इसमें लॉस है, ना लॉस है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। इसका कोई भी असर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे नहीं गया। आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे नंबर 2 पे। जब कैपिटल को क्लोज करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका कैपिटल लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ गया 2 एज लोन अकाउंट। ए का लोन बन जाएगा जितना अमाउंट उसका आएगा। पहले बड़ी साइड का टोटल करें। दिस इज 2,65,000, 2,95,000, 2,95,000 और 150। दिस इज 2,95,000 प्लस 150, 5, 9, 14, 4,45,000। इसका टोटल आ रहा है 4,45,000। बड़ी साइड के टोटल को छोटी साइड पे शिफ्ट करें आमने सामने। दिस इज 4,45,000, 40,000 माइनस कर दें, बाकी बच गया 4,05,000। ये उसका लोन बन जाएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब दूसरे को क्लोज करें। दिस इज 1,39,000 प्लस 18, 1,39,000 प्लस 18, 1,57,000, 1,57,000, 1,57,000 से ये माइनस कर दें। 1,57,000 माइनस 1,14,000, 1,14,000, 43,000, ये इसका बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस का रीड बचे हुए पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा, और जो पार्टनर रिटायर होके चला गया उसका लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। दिस इज 43,000। अब टोटल बराबर हो गया 1,57,000, 1,57,000 करके देख लीजिए, 1,33,000, 1,57,000। तीसरे को क्लोज करिए। दिस इज 50,000 प्लस 26, 76 प्लस 12, 88,000। दिस इज 88,000। बड़ी साइड के टोटल को छोटी साइड पे शिफ्ट करिए। दिस इज 88,000, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए 76,000। 60 प्लस 16, 76। दिस अमाउंट टू 88,000 माइनस 76, दिस अमाउंट टू 12,000। ये इनका क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज द क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको आसान लगा होगा, आपकी मदद करी होगी मैंने, और अगर आपने ऐसा फील करा कि मैं आपके मतलब की कोई आपकी मदद कर पा रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया काम लेके आता रहूंगा। यकीन मानिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको मैं बड़े शॉर्ट में और बड़ा स्कोरिंग चीजें लाके आपके सामने पेश करता रहूंगा। थैंक यू।